हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे लाश के कैदी के दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। शैतान नजर आने लगा नन्हा बालक, चेहरे पर दिखने लगे हिंसक भाव। लाश के कैदी सब बदलेंगे लाश में, हा 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 हा। बला की शक्ति आ गई थी उन नन्हे हाथों में। ही। अगर तुम्हें लाश की कैद से स्वतंत्र कर दूं तो बढ़िया लगेगा ना? नहीं। तड़ाक आई, एक और मासूम बदल गई लाश में। इंस्पेक्टर सिन्हा भी बेबस था। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, हम सब भाग्य की ठोकर पर हैं। उसके बाद शांति छा गई। यह सो गया है क्या? इसके निकट मत जाना। दर्द की अधिकता के कारण वह भी बेहोश हो चुकी थी। इधर होश में आ चुकी थी नन्हे बालक की माँ। मेरा बच्चा। सिन्हा ने फुर्ती के साथ थाम ली उसकी बाजू। रुक जाओ, इस समय बच्चे का मुंह तुम्हारी जान खतरे में डाल सकता है। नहीं, छोड़ दो मुझे। सब क्या हुआ? क्या हो गया है उसे? पागल मत बनो, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत से काम लो। हम मुसीबत का सामना हिम्मत व बहादुरी से करना होगा हमें। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ हो गया है, मर जाऊंगी मैं भी। विन्नी विन्नी, मेरे बच्चे। उफ। मौत का सन्नाटा छा गया वहां। उस सन्नाटे को भंग करने का साहस किया खुद सिन्हा ने। एक तरकीब आ रही है इस कैद से निकलने की। मुझे तो लगता है कि लाश के मौजूद रहते सारी तरकीबें फेल हो जानी है हमारी। स्थिति की गंभीरता को समझ गए वो। सबसे पहले तो हमें एक दूसरे के नाम इत्यादि पता चल जाना चाहिए, ताकि संबोधन में किसी प्रकार की मुश्किल न हो। जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो संबोधन कैसा? मैं फिर कहूँगा कि हमें इस मुसीबत का सामना हिम्मत और बहादुरी से करना होगा। सिन्हा साहब ठीक कह रहे हैं। मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम हिरोन है। फिर सब अपना परिचय देते चले गए। परिचय के पश्चात सिन्हा ने अपना वायरलेस बाहर निकाला। इस वायरलेस की मदद से हम अपने कैदी होने की सूचना बाहर भेज सकते हैं। गुड आइडिया। सूचना देकर वायरलेस सेट रख भी ना पाया था सिन्हा की उछल पड़े सब। यह बिल्ली कहाँ से आ गई? उह म्याऊं। बिल्ली की म्याऊं से भी उछल उठे थे सब। लगा जैसे बिल्ली नहीं मौत कूदी हो वहां। ही म्याऊं। एक बार फिर मच गई दहशत। उफ, आई मौत आ गई। हम सब मारेंगे, हम सब मरेंगे। सचमुच मौत आ गई थी बिल्ली के रूप में। म्याऊं म्याऊं माऊं। यह हम में से किसी की जान ले लेगी। अगले ही पल सिन्हा टूट पड़ा मौत पर। मैं अब अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा दुष्ट बिल्ली। धड़ाम से जा गिरी बिल्ली जमीन पर। म्याऊं। उठ खड़ा हुआ नन्हा शैतान। तुम्हें अपनी हत्या का बदला लेना होगा। ही। भयानक अंदाज से गुर्राती हुई झपट पड़ी बिल्ली सिन्हा पर। लाश में बदल गया सिन्हा, और वापस लाश में ही बदल गई बिल्ली भी। हाँ, लाश के सभी कैदियों को बदला लूंगा लाश। बदल दूंगा लाश में। हाँ। उधर इस खबर से सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया था उस पहाड़ को। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि डाक बंगले में लाश के कैदियों को कैसे छुड़वाया जाए। लाश की कैद से कई जिंदगियों का सवाल है इंस्पेक्टर भूषण। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। उफ, अगर मैं भी चला जाता डाक बंगले में तो मैं भी बन जाता लाश का कैदी। ओ जी बाबूजी, अगर उन बंदों को बचाना है तो फौरन से पेशेतर हिडिंबा मंदिर से महाकाल को बुलवावा भेजो। महाकाल? ओ जी, जादू विद्या का बहुत बड़ा ज्ञाता है महाकाल। इंस्पेक्टर भूषण, क्या ख्याल है तुम्हारा? सर, वायरलेस पर इंस्पेक्टर सिन्हा के मैसेज के बाद यह व्यवस्था तो हमें तुरंत करनी चाहिए थी। उसी समय गूंज गया डाक बंगला एक चीख से। वायरलेस पर इंस्पेक्टर सिन्हा से संपर्क करो। सर,
सर, मौत का खेल फिर से तो नहीं शुरू कर दिया डेमोनों ने? मौत का खेल सचमुच फिर से शुरू हो चुका था। ही। उसकी कनपट्टी फोड़कर निकल गई थी आत्मा। हेलो हेलो इंस्पेक्टर सिन्हा, डाक बंगले की पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया गया है। भीतर की क्या पोजीशन है? रिपोर्ट दो, ओवर। चीख पड़ा हिरोन। इंस्पेक्टर सिन्हा मारे जा चुके हैं, हम सब की जान खतरे में है। मैं कड़ाक। लाश सामने थी हिरोन की। उफ नहीं, ही। नन्हे शैतान हवा में उछला और चीख उबल पड़ी हिरोन के मुंह से। लाश का एक कैदी अब मरेगा, ही। खून से नहा गया हिरोन। डेमोन की आत्मा के प्रत्येक खूनी खेल पर कुहराम मच जाता था वहां। बचाओ बचाओ। शैतान डेमोन ने उस मासूम को भी नहीं बख्शा था। नहीं, मेरी बच्ची को छोड़ दो उसे, माँ। हा। बच्चों से तो मुझे ज्यादा प्यार है, ही। उछल पड़े डाक बंगले के घेरे खड़े कानून के रक्षक। खिड़की से एक बच्ची को बाहर फेंका गया है। यह जीवित है या लाश? उफ, लाश थी वो। ओह माय गॉड। झंझोड़ कर रख दिया था उस मासूम की लाश ने उन्हें। गुस्से व उत्तेजना से पागल हो गया इंस्पेक्टर भूषण। सर, मैं जा रहा हूँ सर। उस दरिंदे के सीने में अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां भरने जा रहा हूँ मैं। अरे भूषण, रुको, ठहरो। इंस्पेक्टर सिन्हा की चेतावनी भी भूल गया लगता था भूषण। मैं आ रहा हूँ दरिंदे, मैं आ रहा हूँ। खिड़की पर ही जम गई उसकी निगाहें। बचाओ, हमें बचाओ। आंखें रोमांच से जड़ गई इंस्पेक्टर भूषण की। उफ, यह टांग किसकी है? खिड़की से भीतर झांकते ही उछल पड़ा इंस्पेक्टर। ओ नो। बड़ा ही खौफनाक दृश्य था भीतर। पूरा रिवॉल्वर खाली कर मारा इंस्पेक्टर भूषण ने। ढाई 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 चीख पड़ा वो। नहीं, मेरे बच्चे पर गोली मत चलाना इंस्पेक्टर, मर जाएगा वे अभागा। इसी पर गूंज उठी इंस्पेक्टर की चीख। बंगले की ओर बढ़ते महाकाल एसपी तथा अन्य कानून के रक्षक वहीं के वहीं रुक गए। उफ, काश जोश व जज्बे से काम ना लिया होता इसने। खूनी खूनी हो गई महाकाल की आंखें। डेमोन की दुष्ट आत्मा अब नहीं बचेगी मेरे हाथों। भड़ाक की तेज आवाज के साथ टुकड़े टुकड़े हो गए दरवाजा और सामने आ गया महाकाल। डेमोन, देख कौन आया है। शैतान महाकाल। महाकाल, अगर तुमने मुझ पर मंत्र शक्ति का प्रहार किया तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। माँ। विन्नी के जिस्म से निकलकर लाश में समा गई थी आत्मा। लाश के अंबार लगा दिया है तुमने डेमोन। मैं नहीं जानता था कि तेरी हत्या करने के बाद मुझे एक और फिर तुझे खत्म करना पड़ेगा। क्या तूने ही की थी मेरी हत्या? हाँ, अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल कर रहा था तू। तेरा अंत अवश्य था दुष्ट। अब तेरा अंत भी आवश्यक हो गया है महाकाल। माँ। उफ। डेमोन का निशाना अब था महाकाल। महाकाल से टकराकर कई चिंगारियां सी उड़ी उस किरणों से। फर। महाकाल से टकराने चला है डेमोन। महाकाल ने अपना हाथ बदल लिया एक मसाल में। यह मसाल तुझे जलाकर राख कर देगी। निकलो इस खिड़की से बाहर निकलो। महाकाल डेमन के आत्मा को जिंदा नहीं छोड़ेगा अब। डेमन टूट पड़ा महाकाल पर। महाकाल, तुझे तुझे भी लेकर जाऊंगा। शैतान ऐसा ही सोचते हैं। महाकाल ने मसाल आगे कर दी। भक आ कमरा सिर्फ और सिर्फ डेमन की चीखों से गूंज उठा। फिर छा गई शांति। और तब, मैं आपका अपराधी हूँ सर। मैंने ही इस दुष्ट की हत्या की थी, लेकिन मुझे इसकी हत्या से कोई लाभ ना था। मैं केवल मानवता की भलाई करना चाहता था। महाकाल, मैं कानून से सिफारिश करूंगा कि सजा देते समय वह तुम्हारे साथ नरमी पेश आए, किंतु मुझे तुम्हें डेमन की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करना पड़ेगा। मेरे कारण कई निर्दोष लोगों की जान चली गई है। मैं दंड का हकदार हूँ एसपी साहब। और इस प्रकार लाश के बच्चे खुचे कैदियों को लेकर बस वापस चली मनाली की ओर। मौत के इस खौफनाक रूप
वह देखे थे, उन्होंने इस सदमे से निकलने में उन्हें काफ़ी वक्त लग गया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।